टेक्नोलॉजी है, फॉल्ट होता रहता, लोड घटते बढ़ते रहते हैं। भगवान का दिया शरीर बीमार हो गया, ये तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ी देर के लिए गया, देखो आ गया। निषाद पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रतापगढ़ का दौरा किया, जहां पर मत्स्य पालकों के शिक्षण, प्रशिक्षण और निरीक्षण कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए अचानक ही उनके प्रोग्राम की लाइट चली गई, जिससे जिला पंचायत सभागार में अंधेरा छा गया। जिसके बाद विभाग द्वारा तैयार पत्र मीडिया के सामने मोबाइल की लाइट जलाकर पढ़ना पड़ा। इस दौरान वहां पर मौजूद पत्रकारों ने कैबिनेट मंत्री के सामने ही जिले में लगातार बिजली कटौती का मामला भी उठाया। हालांकि थोड़ी देर में सप्लाई चालू कराई गई। बिजली विभाग का बचाव करते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि टेक्नोलॉजी है, फॉल्ट होता रहता है, लोड घटते बढ़ते रहते हैं। जब भगवान का दिया हुआ शरीर बीमार हो जाता है, ये तो फिर भी टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है, फॉल्ट होता रहता, लोड घटते बढ़ते रहते हैं। उसमें कोई सांस कितने लोगों का रुकता है, फिर स्टार्ट हो जाता है, दवाई होता है। ऐसे क्या मतलब, कभी सांस नहीं रुकता है क्या? कभी बीमार नहीं होता कोई व्यक्ति? भगवान का दिया शरीर बीमार हो गया, ये तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ी देर के लिए गया, देखो आ गया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने ये भी दावा किया कि 2024 में होने वाले चुनाव में एनडीए की जीत होगी। विपक्ष घोसी की सीट जीतने से उत्साहित न हो, क्योंकि देश का चुनाव राष्ट्रवाद, नेतृत्व और उम्मीद पर होता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कहते थे कि वो 100 रुपए भेजते हैं और 85 रुपए बीच में खा लिए जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री सीधे किसानों के खाते में पैसे पहुंचाते हैं। हम 39 पार्टियों ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाएंगे। चाहे उनके साथ चाहे कांग्रेस के खिलाफ वो पार्टियां बनी हैं, हम भी कांग्रेस के खिलाफ बनाए पार्टी, तो वो सब कांग्रेस मिलके जब पार्टी उनके खिलाफ बनाए हो तो कैसे उनके साथ रह के काम करोगे? तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से एनडीए 330 पार, एनडीए की सरकार, मोदी जी पे प्रधानमंत्री। सर, कल मिर्जापुर की जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना है? अरे घटनाएं निंदनीय है, उस पर रोक लग रहा। हमारे सरकार में जीरो टॉलरेंस है। धीरे धीरे हम लोगों ने 6 साल पहले देखो, 6 साल बाद देखिए। इसके अलावा घोसी पर बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि कोई भी उपचुनाव वहां के प्रत्याशी पर निर्भर करता है। इससे कोई भी सरकार ना बनती है ना ही बिगड़ती है। वैसे भी ये सीट समाजवादी पार्टी की ही थी, जिसे लेने में वो सभी नाकाम रहे। पहले सपा अकेले लड़कर चुनाव जीती थी, इस बार 2-3 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। एक तरीके से ये हमारी ही जीत है। वहीं इंडिया के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात है। उनके नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो लोग कांग्रेस के सताए हुए हैं। एनडीए 330 पार करेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। राजीव गांधी करते थे, प्रधानमंत्री कहते थे हम गरीबों को 100 रुपये भेजते हैं तो 85 बीच में खा जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री हैं सीधे किसान के, गरीब के खाते में डालते हैं और सीधे पहुंच जाता है। तो नीत और नियत और देश को राष्ट्र में तो हम लोग 39 पार्टियों ने तय किया है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और देश को अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर लाएंगे। और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं G20 का नेतृत्व करें 20 अमीर देशों में। तो आज घोसी जो प्रदेश का चुनाव होता है मुख्यमंत्री और प्रशासन और विकास पर होता है, लेकिन जो लोकल चुनाव होता है, उपचुनाव, वो वहाँ के प्रत्याशी पर होता है। बस प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, न सरकार बनना होता न बिगड़ना होता है। बता दें कि साथ ही संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव अपने सिंबल पर ही लड़ेगी और जीतकर अपने सिंबल को दिल्ली की संसद में पहुंचाएगी। निषाद पार्टी लोकसभा चुनाव एनडीए के घटक दल के रूप में बीजेपी के साथ मजबूती से लड़ेगी और फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा।